चुनाव जीतना आप जानते हैं, सिर्फ नंबरों का खेल नहीं होता। ये जमीन, लोग और एक गहरी रणनीति की कहानी है। आज हम इसी कहानी की परतें खोलेंगे। हम समझेंगे कि कैसे डेटा और जमीनी हकीकत मिलकर एक जनादेश को, एक मैंडेट को आकार देते हैं। चलिए सीधे कालपी की इस केस स्टडी में उतरते हैं। हमारा फोकस है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का एक विधानसभा क्षेत्र कालपी। पर यह सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ये एक बहुत बड़ा कृषि प्रधान इलाका है जहां जमीन की सेहत और पानी की हर एक बूंद लोगों की तकदीर और वहां की राजनीति की दिशा दोनों तय करती है। और राजनीति की असली कहानी आप देखिए यहीं से शुरू होती है। ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक पुकार है। जब सेहत जैसी एक बुनियादी ज़रूरत के लिए किसी को अपने घर से दूर शहर की तरफ भागना पड़े, तो ये चुनावी रणनीति को सिर्फ मुद्दों से नहीं बल्कि लोगों की रोज़मर्रा की तकलीफ़ों से जोड़ देता है। तो चलिए देखते हैं कि हम इस पूरी कहानी को कैसे समझेंगे। सबसे पहले हम जमीन को समझने की कोशिश करेंगे, फिर वहां के लोगों के चुनावी मन को टटोलेंगे, उसके बाद राजनीतिक चुनौती की परतें खोलेंगे और आखिर में एक कामयाब शासन की योजना कैसी दिख सकती है उस पर नजर डालेंगे। तो सबसे पहले, जैसा हमने कहा, किसी भी राजनीति को समझने के लिए उस जगह की मिट्टी और उसकी असलियत को समझना बेहद जरूरी है। कालपी की कहानी भी यहीं से शुरू होती है। अब ये आंकड़ा देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये कालपी की पूरी पहचान है। 82% आबादी गांव में रहती है। इसका सीधा मतलब है कि यहाँ के ज्यादातर लोगों की सुबह शाम, उनकी उम्मीदें और उनकी चिंताएं सब कुछ जमीन, मौसम और पानी पर टिकी हैं, और यही उनके वोट का सबसे बड़ा आधार भी है। और बस यहीं पर शासन की सबसे बड़ी चुनौती और विपक्ष का सबसे बड़ा मौका दोनों सामने आते हैं। आप सोचिए, ये एक सूखा संभावित इलाका है और यहाँ राजघाट नहर जैसी बड़ी सिंचाई योजनाएं करीब 75% ही पूरी हो पाई हैं। ये अधूरापन सिर्फ खेतों को नहीं सुखा रहा, ये लोगों के भरोसे को भी सुखा रहा है। अच्छा, अब जमीन से आगे बढ़कर लोगों के मन को समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी चुनाव क्षेत्र को अगर समझना है तो वहां के डेमोग्राफिक्स यानी जनसांख्यिकी के आंकड़े और पिछले चुनाव के नतीजे एक बही खाते की तरह होते हैं। वो साफ साफ बताते हैं कि हवा का रुख किस तरफ है। यह है कालपी का सामाजिक गणित। ठाकुर, दलित, अन्य पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समुदाय, ये यहाँ के सबसे अहम वोटिंग ब्लॉक्स हैं। पर यह सिर्फ जातियों का समूह नहीं है, बल्कि ये अलग अलग उम्मीदों और शिकायतों का एक बहुत ही उलझावा समीकरण है। इसे समझे बिना कालपी की राजनीति को समझना लगभग नामुमकिन है। अब इस स्लाइड पर जरा गौर कीजिए, क्योंकि कहानी का सबसे बड़ा मोड़ यही है। 2017 में जीत का अंतर 51,000 से भी ज्यादा वोटों का था, मतलब एक तरफा जीत। लेकिन सिर्फ 5 साल बाद 2022 में यह फासला घटकर 3,000 से भी कम रह गया। ये आंकड़ा खुद बता रहा है कि यहाँ की राजनीति कितनी तेजी से बदल रही है। और जब मुकाबला इतना नजदीकी हो तो एक एक वोट की कीमत होती है। यहाँ वोटिंग हमेशा 60 से 63% के बीच ही रही है। इसका मतलब साफ है, करीब 40% लोग वोट देने ही नहीं निकलते। इन खामोश वोटरों का अगर एक छोटा सा हिस्सा भी बूथ तक आ जाए तो वो किसी भी पार्टी का पूरा खेल बना या बिगाड़ सकता है। तो अब हमारे पास आंकड़े हैं, जमीनी हकीकत है। अब हमें एक रणनीतिकार की तरह सोचना होगा। इन नंबरों को पीछे की कहानी क्या है और इस कहानी का इस्तेमाल जीत की रणनीति बनाने के लिए कैसे किया जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर आप किसी राजनीतिक दल के रणनीतिकार हैं, आपके सामने ये सारे आंकड़े हैं, सामाजिक समीकरण हैं, जमीनी मुद्दे हैं, तो आप इन सबको मिलाकर एक कामयाब अभियान कैसे तैयार करेंगे। किसी भी जंग में उतरने से पहले अपनी ताकत और कमजोरी को जानना बहुत जरूरी होता है। समाजवादी पार्टी जैसे किसी दल के लिए यह एक आईने की तरह है। उनकी अपनी ताकत है, एक पक्का वोटर बेस जो उनके साथ खड़ा है, लेकिन कमजोरियां भी साफ हैं। काफी समय से जीत नहीं मिली है और जमीनी स्तर पर संगठन उतना मजबूत नहीं है। अब बाहर के माहौल को देखिए। लोगों में मौजूदा सरकार के खिलाफ थोड़ी नाराजगी है, विकास की कमी है, ये सब एक मौका बनाते हैं। लेकिन इसी मैदान में मजबूत विरोधी और वोटों का बंटवारा भी एक बड़ा खतरा है। ये एक दोधारी तलवार की तरह है। एक कामयाब अभियान वही है जो मौकों का फायदा उठाए और खतरों से बचकर निकल जाए। तो विश्लेषण बहुत हो गया, अब एक्शन की बात करते हैं, एक ठोस प्लान की। और ये सिर्फ चुनाव जीतने के बारे में नहीं है, ये जीतने के बाद एक बेहतर शासन देने का खाका तैयार करने के बारे में है। इसे हम जीत का चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं।
ये कोई मुश्किल थ्योरी नहीं है, बल्कि एक सीधा साधा समग्र नजरिया है। इसमें अभियान के हर पहलू को, चाहे वो चुनावी प्रबंधन हो, जमीनी संगठन हो या लोगों तक अपनी बात पहुंचाना हो, एक मजबूत धागे में पिरोया जाता है। और ये सिद्धांत 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला, सही चुनावी गठबंधन बनाना। दूसरा, अपने संगठन को बूथ स्तर तक इतना मजबूत करना कि कोई उसे तोड़ ना सके। तीसरा, एक ऐसी कहानी, एक ऐसा नैरेटिव बनाना जो लोगों के दिल तक पहुंचे। और चौथा, अपने हर एक रिसोर्स का, चाहे वो पैसा हो या कार्यकर्ता, सही जगह सही समय पर इस्तेमाल करना। और ये स्लाइड नैरेटिव वाले पिलर को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, एक तरफ सरकार के बड़े वादे हैं, सबका विकास, और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत है, टूटी सड़कें, अधूरी नहरें। एक असरदार अभियान बस इसी फर्क को लोगों के सामने लाता है। एक कामयाब अभियान के लिए सिर्फ मुद्दे काफी नहीं होते, एक सही चेहरा भी चाहिए। और आज का वोटर एक नया चेहरा चाहता है, एक ऐसा उम्मीदवार जो युवा हो, स्थानीय हो, जिसकी छवि साफ सुथरी हो, कोई ऐसा जो लोगों के बीच का लगे, जो जाति धर्म से ऊपर उठकर सबको साथ लेकर चल सके। और उम्मीदवार की इसी पूरी शख्सियत को एक बहुत ही ताकतवर भावनात्मक नारे में बांधा जा सकता है, कालपी का बेटा या कालपी की बेटी। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक वादा है। ये कहता है कि मैं कोई बाहरी नहीं हूं, मैं आप ही में से एक हूं और आपकी लड़ाई मेरी लड़ाई है। तो आखिर में सबसे अहम बात यह है कि आज का चुनाव सिर्फ भाषणों और रैलियों के शोर से नहीं जीता जाता। ये एक शांत, गहरी और सोची समझी रणनीति का नतीजा होता है। ये डेटा, जमीनी हकीकत और शासन के एक बेहतर विजन का संगम है। असल में ये बेहतर गवर्नेंस के लिए डेटा इंजीनियरिंग है। और अंत में ये एक सवाल है जो हमें सोचना चाहिए। अगर हर एक वोट एक कहानी कहता है, जैसा हमने इस विश्लेषण की शुरुआत में स्वास्थ्य की उस एक कहानी से देखा था, तो सोचिए क्या होगा जब कोई राजनीतिक सिस्टम वाकई में उन कहानियों को सुनना शुरू कर दे। ये सिर्फ चुनाव जीतने से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। ये लोकतंत्र के असली मकसद को जिंदा करने के बारे में है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।